आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। माया ने तो खुद को सारी दुनिया से काट कर रख दी है, सारा दिन बंद कमरे में पड़ी रहती है। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। आप कुछ क्यों नहीं करते हैं? क्या करूं? उस मोहल्ले में जाकर उस बेवकूफ लड़के के पांव पकड़ लूं कि मेरी बेटी तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती, खुदा के लिए इसको कबूल कर लो, यही चाहती हो तुम? तो क्या नौबत यहाँ तक आ गई? मैं आपको इतना कमजोर तो नहीं समझती थी। इतना कमजोर नहीं हूं, मगर तुम माँ बेटी मिलकर मुझे कमजोर बना रहे हो। मैं समीर को बहुत कमजोर नर्व्स का समझता था, लेकिन वो अंदर से बहुत मजबूत निकला। लेकिन फिलहाल मेरे पास अभी एक पांसा है, सिर्फ इलेक्शन का इंतजार कर रहा हूं। मगर इलेक्शन में तो अभी 1.5 माह बाकी है। हाँ, और तब तक माया को सब्र करना होगा और उसे एक बात का यकीन दिला दो कि समीर की शादी उस लड़की के साथ हरगिज नहीं हो सकती। उसे सर टकराने दो उस बस्ती की दीवारों के साथ, जब तक उसका सर टकराना हमारे मफाद में है। जब वक्त आएगा तो मैं बाजी को यूं पलट दूंगा कि उसी मोहल्ले के लोग उसे धक्के मार मार कर बेदखल कर देंगे। मैं सोच रही हूँ माया को 2-3 हफ्तों के लिए पेरिस भेज दूँ। फैशन डिज़ाइनिंग वीक शुरू होने वाला है, वहाँ पुरानी टीम और फ्रेंड से मिलेगी तो उसका दिल बहल जाएगा। गुड आइडिया। देखो, कुछ भी करो, किसी तरह भी उसका ध्यान बटाओ। मुझे पार्टी मामलात और बिजनेस न जाने क्या क्या देखना होता है। जी। हाँ, मैंने खुद सुना है। काउंसलर साहब सारे मोहल्ले की मीटिंग बुलवाकर बता रहे थे कि अब वो मम्मी डैडी बच्चों को शाम को अंग्रेजी और हिसाब पढ़ाया करें। ये साला तो आहिस्ता आहिस्ता सारे मोहल्ले को अपने काबू में करता जा रहा है। वो पहलवान बैठा भी उसके गुण गाता रहता है। ओए उस्ताद, उसने गुड्डू की जान जो बचाई थी। मैंने तो ये भी सुना है कि वो अपनी डॉली थी ना, मेरा मतलब है अपनी डॉली बाजी है ना, उसने समीर को अपना भाई बना लिया है और कल उसके लिए खीर लेके जा रही थी बाबू बोतल के घर। मैंने थोड़ी सी मांग के ली तो मुझे डांट के भगा दिया। ये कमीना तो पूरे मोहल्ले का घर दमाद बना बैठा है। उस्ताद, अब मुझे तो शक है जिस तरह से वो सबकी खिदमत कर रहा है ना, कि कल कल आकर मोहल्ले का काउंसलर ना बन जाए। अपनी जबान को लगाम दे ओए, जो मुंह में आता है बकता रहता है। पीजी का छत पे कपड़े सुखा रही है। तुम कहाँ रह गई थी? मैं इस कुत्तू को लेने गई थी ना, हाथ ही नहीं आता। मैं जा रहा हूँ। क्या कर रही हो ना तुम? हमने वो कहा था ना कि तुम इसे अपनी डोर और पतंग दोगी। हाँ, डोर और पतंग तो मैंने रखी है इसके लिए। हाँ तो गुड्डू, तुम क्या बता रहे थे? पता है शानी आपी, अब समीर भाई ना हमारे साथ गुड्डी उड़ाते हैं और पता है मैंने उनको मांझा लगाना सिखा दिया था, मगर उस दिन उनका हाथ कट गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। तो ठीक तरह से सिखाना था ना तुमने। मैंने तो ठीक ही सिखाया था, मगर समीर भैया को तो बिल्कुल ही मांझा लगाना नहीं आता ना। फिर हम सब बच्चों ने समीर भाई की बैंडेज भी लगाई थी। शाबाश, ये तो तुम लोगों ने बहुत अच्छे बच्चों वाला काम किया। मगर राजे भैया ने अच्छा नहीं किया आपी। वो जो रंगीला है ना, रंगीला 1 नंबर का शैतान है, शैतान। उसने और राजे भैया ने समीर भाई का बहुत मजाक उड़ाया। उनको बढ़कर मम्मी डैडी डॉट को बुलाया था। तो तुम्हारे समीर भैया ने क्या कहा? झगड़ा तो नहीं हुआ उनका? नहीं, समीर भाई तो चुपचाप सुनते रहे अच्छे बच्चों की तरह, और वो कुछ भी नहीं बोले। आप पता है आप ही, मेरे दोस्त बोले और मुन्ने ने मुझे बताया कि उन्होंने खुद सुना है कि समीर भाई को राजे, कामनी, मेघे ने बहुत मारा था। उन्होंने किसी का नाम लिया। और पता है आप ही, अब समीर भाई ना मैं अंग्रेजी भी पढ़ाया करेंगे शाम को। वाह भाई गुड्डू, तुम्हारे तो मजे।
ये बताओ, तुम्हारे समीर भैया वाकई इतने पढ़े लिखे हैं या खामखाई सब पे इतना रोक जमाते रहते हैं? नहीं, इतने पढ़े लिखे हैं कि सारे मोहल्ले वाले भी मिलकर इतना नहीं पढ़े। भाई मैं नहीं मानती। किसी दिन जब तुम्हारे स्कूल में या मैदान में कोई ना हो ना, उस दिन मुझे बताना, मैं आकर टेस्ट लूंगी तुम्हारे समीर भैया का। अगर पास हो गए तो ठीक है, वरना तुम शायद हार गए। हाँ, किसी दिन भी मेरे समीर भैया से टेस्ट लेना, वो जरूर पास हो जाएंगे। डरते थोड़ी ना टेस्ट से ना। ठीक है, फिर कब बुला रहे हो तुम मुझे? लेकिन ख्याल रखना राजा भैया या मोहल्ले में किसी को ना पता लगे, वरना सब मिलकर तुम्हारे समीर भैया के साथ झगड़ा करेंगे और उन्हें दोबारा चोट लग जाएगी। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और आप तैयार रहना, जैसे समीर भैया अकेले हुए मैं आपको ले जाऊंगा। ठीक है, भूलना मत फिर। अच्छा नहीं भूलूंगा ना। मेरी पतंग और डोर तो दे दें जो हमने रखी हुई है। अरे हाँ आप ही भाई ला के दो ना इसको, ऐसी डोर और पतंग जो तूने देनी थी। कब से बेचारा इंतजार कर रहा है। हाँ मैं अभी लेके आती हूँ, रुको तुम ही अंदर जाओ। हाँ, कुछ मोहल्लेदारों ने इतराज भी किया है कि कल कला को ये लड़का छोड़कर कहीं चला जाता है तो लोग अपने बच्चों की अधूरी तालीम मुकम्मल करवाने के लिए वो किसे ढूंढेंगे। ये क्या मंतक है काउंसलर साहब, अपने कल की फिक्र में अपना आज को ख़त्म कर रहे हैं। वो लड़का बहुत अच्छा है, मैंने देखा है। मैं अपने गुड्डू को उसके पास पढ़ने के लिए भेजूंगा। कुछ लोग राजी भी हैं। अब तो लोगों ने समीर की शराफत का इतबार करना शुरू कर दिया है। बस ज़रा शेख साहब को मनाना मुश्किल है। शेख साहब तो बादशाह आदमी है, एवं दिल में बोझ रख लिया उस लड़के के खिलाफ। हालांकि मैंने खुद देखा है कि वो शेख साहब की बहुत इज्जत करता है। हाँ, है तो बड़ा तमीज़दार और इखलाक वाला बच्चा। अमीर घर की औलाद है, लेकिन एक बात समझ नहीं आती कि इतने बड़े अरबपति सेठ का बेटा होकर बाबू की झोपड़ी में क्यों पड़ा है। आजकल के लड़के बड़े बागी होते हैं काउंसलर साहब। बाप के साथ किसी बात पे झगड़ा हो गया होगा, आ गया लात मार के महलों को। लेकिन पहलवान जी, हैरत की बात है, आज तक उसके घर वालों में से उसे वापस लाने के लिए तो दूर की बात है, उससे मिलने भी कोई नहीं आया। तो इससे क्या फर्क पड़ता है ना, आगे ले जाए। फर्क पड़ता है पहलवान जी। सुना है उसका बाप भी इस इलाके से एमपीए का इलेक्शन लड़ रहा है, और मैंने तो लोगों को ये कहते हुए भी सुना है कि ये कोई सियासी चाल है। पहलवान जी, आपको नहीं पता आजकल सियासत में क्या क्या हो रहा है। वो ठीक है, सियासत में बहुत कुछ होता है, लेकिन सियासत में कोई अपने महलों को छोड़ के झोंपड़ों में नहीं आ जाता। और जैसे वो वहाँ शहजादों जैसी जिंदगी गुजार रहा था, यहाँ तो वो 2 पल नहीं निकाल सकता। हाँ ये तो है, वैसे बड़ा मजबूत लड़का है। चलो अल्लाह खैर करे। ओ माम, अपने पर्दे क्यों हटा दिए? मुझे रोशनी नहीं पसंद। माया, कब तक खुद को अंधेरों में छुपाओगी? तुम्हारी जिंदगी के उजाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। खुद को इन अंधेरों के हवाले मत करो। मुझे अंधेरे में ही सुकून मिलता है अब। नहीं, ये अंधेरे तुम्हारा मुकद्दर नहीं है। अभी तुम्हारे मॉम और डैड जिंदा हैं। उठो, पेरिस के लिए तैयार हो जाओ। कमिंग फैशन वीक में तुमने पार्टिसिपेट करना है, ओके? और तुम्हारी टिकट अरेंजमेंट्स सब कर दिया है मैंने। नहीं मॉम, मुझे नहीं जाना। आई डोंट फील लाइक गोइंग। ठीक है माया, अगर तुम मुझे और अपने डैड को इसी अजियत में देखना चाहती हो ना, तो ठीक है, मत मानो मेरी बात। कर लो खुद को बर्बाद, कर लो अपना फ्यूचर तबाह। अब हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, जी भर कर दे लो हमें सजा। मॉम, 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 आप ऐसा तो ना कहें, आप भी मुझे छोड़ के चले जाएंगी? माया, फिर मैं क्या करूं? मैं तुम्हें इस तरह घुट घुट कर मरते नहीं देख सकती, और वो भी ऐसे शख्स के लिए जिसने पलट कर तुम्हारी खबर नहीं ली। अच्छा ठीक है, आप नाराज ना हो। अगर आप कहती हैं मैं चले जाऊंगी फैशन वीक में। अब खुश? ओह, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल।
मगर आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। एनीथिंग यू कैन से। जाने से पहले मैं समीर से मिलकर जाऊंगी। प्लीज डोंट टेल डैड। क्यों? अब तुम उससे मिलकर क्या करोगी? देखना चाहती हूँ कि कोई खुद को कितना बर्बाद कर सकता है। देखना चाहती हूँ कि लोग बर्बाद होकर दूसरों को बर्बाद करके कैसे दिखते हैं। कोई जादू वादू सीखा है तुमने? कोई टूना वूना करना आता है? क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? आहिस्ता आहिस्ता सारे ही भूत गिराते जा रहे हो। पहले वो पहलवान, फिर काउंसलर, और फिर वो अपने मजीद साहब। भाई जो लोग तुम्हारा वजूद बर्दाश्त नहीं करते थे यहाँ पर, वो तुम्हारे गुन गाते हैं आजकल। क्या फायदा? जिस एक बुत की खातिर मैंने अपने अंदर के सारे बुत पाश पाश कर दिए, उसने तो कभी नजर भर के मेरी तरफ देखा भी नहीं। क्यों इतना बुरा हूं बाबू? तुम बहुत अच्छे हो। तुम देखना, एक ना एक दिन उसके अंदर का बुत रेजा रेजा होकर बिखर जाएगा। कौन मुंह जोर इश्क के सामने ठहर सकता है? वो शेर है जो तुम अक्सर पढ़ते हो, माना के तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। वाह। यहां रहने का एक फायदा तो हो गया तुम्हें, गालिब के अशार याद हो गए। जिसका उस्ताद बाबू नियाज हो, वो शायरी नहीं करेगा तो और क्या करेगा? छोटे साहब तुम भी। हाँ। शानिया पे चलें, जल्दी करें, चलकर समीर भाई का टेस्ट लें। वो इस वक्त बिल्कुल अकेले हैं। चलें ना, वो हमारी क्लासरूम की सफाई करवा रहे हैं, वरना वो लोग भी आ जाएंगे। अच्छा चलो। लेकिन पीजी मैं गुड्डू के साथ जरा निखत के घर जा रही हूँ, बस अभी आई। गुड्डू तुम 2 मिनट यहाँ रुको, मैं अभी ठीक है। पेपर जरा सब इकट्ठे करके उनको वहां पे रखो। बेटा इन सब चेयर्स को यहाँ लाओ, ऐसे इस लाइन के यहाँ रखो। बेटा आप उधर पीछे बाकी चेयर लेके आओ वहां से। इसको लगाओ। हाँ ये हो गया, सारा टाइम टेबल यहीं पर लगेगा, ठीक है? समीर भाई। हाँ क्या हुआ? यार बाहर तो चलो। क्यों, क्या हुआ? एक बात बतानी है, चलो। ये तुम लोग एक काम करो। यार मेरे साथ चलो तो। क्या हुआ? एक बात बतानी मैंने। अच्छा बताओ भी सही। यार पास आए, पूरी दुनिया को पता चलेगा मेरा क्या है। अच्छा बोलो। हाँ आपका आज टेस्ट होने वाला है, तैयार हो जाए। क्या कह रहे हो? टेस्ट होने वाला है? क्या हो सारी गया? तैयारी कर लो। क्या मतलब टेस्ट होने वाला है? कुछ बताओ तो सही। आपका आज टेस्ट होने वाला है। शानी बाजी है ना मेरी बाजी, शानी बाजी, वो आज आपका टेस्ट लेने आई हैं। कहाँ है वो? वो पीछे खड़ी हुई है। और लेकिन प्लीज प्लीज हाथ जोड़ता हूँ, ठीक ठीक टेस्ट लो वरना फेल कर देंगी। तुम फिक्र ना करो, तुम अब बाकी बच्चों की हेल्प करो, मैं आता हूँ। जाओ। ठीक है, सब सही करना है ना? बताओ। हाँ ठीक कर रहे हो? सब खैर तो है, धानी तो ठीक है ना? जी सब खैर है, लेकिन अगर आप कुछ और अर्सा यहाँ रहे तो शायद आप ही ठीक ना रहे। क्यों,
क्या हुआ? मैं समझा नहीं। आप ही ने आपके लिए एक पैगाम भिजवाया है। सही नसीब। आप ही ने कहा है कि आप वापस अपने घर लौट जाएं। ये जगह आपके रहने के लायक नहीं है। वो भी तो यहीं रहती है, उसी की खातिर तो उसकी दुनिया में रहने आया हूँ। अब आने का क्या फायदा? अब बहुत देर हो चुकी है समीर साहब। जब वो खुद चलकर आपके पास आई थी आपकी दुनिया में रहने, तब तो आपने उसको धुतकार दिया था। और आज जब उसके हाथों में किसी और के नाम की मेहंदी रचने वाली है, वो किसी और के नाम के साथ बांधी जा चुकी है, तो आप अब आए हैं? ऐसे आने से तो ना आना ही बेहतर था। बस यही गलती है मेरी, हमेशा देर कर देता हूं मैं। उस वक्त मुझे अपने अंदर आते हुए इस तूफान का अंदाजा नहीं था जिसे लोग मोहब्बत कहते हैं। मैंने तब भी सच कहा था और आज भी सच कह रहा हूं, मैंने कभी धानी को धोखा नहीं दिया। मगर अब आपकी ये मोहब्बत आप ही की जिंदगी बर्बाद कर देगी। अगर बदनामी का एक भी छींटा आप ही के दामन पर पड़ा तो वो जीते जी मर जाएगी। अब्बा भी आपके यहाँ रहने की वजह से बहुत परेशान है। इतना भरोसा रखो मुझ पर और अपनी आप ही को भी यकीन दिलाओ कि मेरी वजह से उसकी इज्जत पर कभी आंच नहीं आएगी। मैं कश्तियां जला कर आया हूं, एक जमाने को ठुकरा कर आया हूं। अगर वापस चला गया तो खुद अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगा। तुम्हारी आप ही भी ये चाहती है कि मैं खुद कभी अपना सामना ना कर पाऊं? नहीं, कोई भी आपकी हार नहीं चाहता। आप ही ने तो खुद यही पैगाम भिजवाया है कि आप जीत गए, वो हार गई। आपने उसके हर ताने को गलत साबित कर दिखाया है। बस अब आप ये जंग खत्म करके वापस लौट जाइए। यहाँ किसी को गलत साबित करने या जंग जीतने नहीं आया। मैं तो खुद सब कुछ हार चुका हूं धानी के सामने। उसने मुझे जिंदगी जीने का वो नजरिया सिखाया जो शायद उम्र भर कभी किसी से ना सीख पाता। ये जाहिलों की तरह जीता रहता और मकसद एक दिन मर जाता। मैं आपकी हर बात तस्लीम करती हूँ। तो मैंने खुद अपनी आंखों से आपको खुद अपने आप को मिटाते हुए ना देखा होता तो शायद मैं आपकी किसी बात का यकीन भी ना करती। लेकिन अब आप ही की मंगनी हो चुकी है, 2-4 माह में वो रुखसत होकर अपने घर चली जाएगी। इस अरसे में खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी वैसी बात होगी तो हम लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ठीक है, मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन मुझे मेरे एक सवाल का जवाब चाहिए और शर्त यह है कि जवाब सिर्फ सच होगा, सच के अलावा कुछ नहीं। बोलो, मंजूर है? पूछे, मगर मुझे बहुत देर हो रही है, बीजी परेशान। बस इतना बता दो, क्या धानी इस रिश्ते से दिल से खुश है? तुम्हें धानी आप ही की कसम झूठ मत बोलना। मगर अब इस सब से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है। क्या धानी ने उस लड़के को दिल से कबूल कर लिया है? नहीं, आप ही अब्बा की इज्जत की खातिर अपनी जान भी दे सकते हैं। मेरे सवाल का जवाब मिल गया। जिस तरह धानी को शेख साहब की इज्जत का मान है, उसी तरह मेरे भी कुछ भरम है। ठीक है, मैं वापस चला जाऊंगा। अगर धानी यह वादा करती है कि वो इस रिश्ते को दिल से कबूल कर लेती है, जिस दिन मुझे अंदाजा हो गया कि धानी के दिल में किसी और ने दिल कर लिया, मैं चुपचाप अपनी दुनिया में वापस लौट जाऊंगा, चाहे उम्र भर हजारों लोगों के सामने शर्मिंदा रहना पड़े, उनके ताने, तंज पर निगाहें और बातें बर्दाश्त करना पड़े। अम्मा, शानी, कुछ खाने को दे दो, भूख लग रही है बहुत ज्यादा मुझे। शानी हम सायों के यहाँ गई भी अपनी सहेली से मिलना है, मैं ले आती हूँ। नहीं, तुम रहने दो, मैं इंतजार कर लेता हूं, जब वो आएगी तो मैं खा लूंगा। क्यों? मेरे हाथ का ऑमलेट तुम्हें अच्छा नहीं लगता?
नहीं, अब तुम उसी को बनाकर खिलाना ऑमलेट, बाबू अमजद अली को, सुपरिटेंडेंट जिला कचहरी। उसको वो खिलाने लगी मैं, और उसके नाम के ताने क्यों देते हो मुझे? मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? उसका नाम या वो खुद? मैं जा रहा हूँ शानी को लेने। इतने बेसब्रे क्यों हो रहे हो? थोड़ी देर रुक जाओ, वो आ जाएगी। मैंने कहा ना मैं उसको लेने जा रहा हूँ। तो आप अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे? मेरी जिद खुद मेरे अपने साथ है। को मेरा सलाम दीजिएगा, कहिएगा कि बाकी सब तो ठीक है, बस उनके मोहल्ले के मच्छर बहुत जालिम हैं। उनकी मुर्गियों की तरह मुझे रात भर सोने नहीं देते। शानी आपी, समीर भाई पास हुई या फेल? पास हो गए तुम्हारे समीर भाई, खुश हो जाओ। दो औरतें कहीं बैठ जाए इस दुनिया में इकट्ठी, उनकी क़यामत तक बातें ही नहीं खत्म हो सकती। और वो मास्टर नायत की बेटी निकत से तो अल्लाह ही बचाए, 4-4 सफों के खत लिखा करती थी मुझे। अच्छा हुआ उस बात उन्हीं से जान छूट गई। कहाँ चली गई थी तुम? 1 घंटे से ज्यादा हो गया तुम्हें। राजा भैया, मैं यही थी ना सहेली के घर, और तुम क्यों मुझे ढूंढ रहे हो? ये लो, उधर बीजी तुम्हारी गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाने वाली है। चलो जल्दी से अब। अच्छा गुड्डू, अब तुम जाओ, राजा भैया आ गए ना, मैं उनके साथ चली जाऊंगी, ठीक है? ठीक है आप। रुक जा गुड्डू। चश्मे तो बंद कर ले, डर क्यों रहा है निकम्मे? आजकल दुकान पे गुड्डी लेने भी नहीं आता। चलो आ गया, चलो। यार नज़ीर, वो समीर नहीं आया अभी तक? बस आता ही होगा सर। वो आपको कल समीर बाबू ने बताया था ना कि उसके घर पर कुछ ज़रूरी काम है आज। हाँ हाँ, वो निपटा कर ही आएगा। ये ले, आ गए समीर बाबू। मुझे आने में देर तो नहीं हुई? नहीं भाई, यू आर ऑलवेज ऑन टाइम। अभी नज़ीर से मैं तुम्हारा ही पूछ रहा था। हाँ समीर बाबू, जब से तुम आए हो अमजद साहब हमें को पूछते हैं भला। अरे भाई नालायक, तुम्हें तो इस बात पे खुश होना चाहिए कि हम तुम्हें याद नहीं करते। जब पहले से ज़्यादा तंग करता था तो कहता था अमजद साहब किसी और को भी याद कर लिया करें, हैं? अच्छा चलो अब जाओ और हमारे लिए अच्छी सी चाय बनवा के लाओ। आज का तुम्हारा यही जुर्माना है। जी सर, अभी लेकर आए। जाओ जाओ। और समीर बैठो। राजा भैया, ये तो लेते जाओ। वाह यार, तो भूल ही गया मैं। वैसे तेरे हाथ का खाना खाने का स्वाद आ गया। तेरे को चाहिए तो नहीं बाजार से? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो मेरे साथ।
क्यों नहीं मान रहा और कितना बदनाम करेगा मुझे? मैंने तो पूरी कोशिश की थी, पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है। कहता है कि उसका वादा है कि उसकी वजह से कभी तुम्हारे नाम और इज्जत पर सर्फ नहीं आएगा, और ये जंग उसकी तुमसे नहीं, खुद अपने आप से है। उससे जंग लड़ रहा है, अब क्या फायदा? अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया है। ये जंग हार चुका है बिना जंग लड़े। कहा था मैंने उसे, मगर उसने मुझे तुम्हारे सर की कसम देकर ये पूछ लिया कि क्या तुम वाकई इस रिश्ते से खुश हो? तो तुमने क्या कहा? मैंने कह दिया कि नहीं। शानी, तुम पागल हो क्या? तुमने ऐसा क्यों कहा उसे? मेरी सबसे बड़ी दुश्मन मेरी खुद की बहन है। तो मैं क्या कहती? झूठ तो नहीं बोल सकती थी ना, उसने तुम्हारी कसम दी थी। तो खा लेती ना मेरे सर की कसम, मर तो नहीं जाती ना मैं। आपी, मैं कभी तुम्हारे सर की झूठी कसम नहीं खा सकती। इसी बात का जवाब बन के वो यहाँ से नहीं जाएगा शानी। नहीं, वो चला जाएगा, उसने वादा किया है मुझसे। तुम बस उसे अमजद भाई से मोहब्बत का यकीन दिला दो, तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा। हमारे माशरे में जब किसी लड़की का रिश्ता होता तो कोई उससे पूछता नहीं है कि तुम्हें ये लड़का पसंद है या नहीं। जब उसकी रुखसती होती है तो वो अपनी दहलीज के बाहर अपनी पुरानी सारी मोहब्बतें, सारे रिश्तों को घर की दहलीज के बाहर दफना देती है। मैंने भी समीर की मोहब्बत को दफना दिया, हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए मुझे जरूरत नहीं उसको यकीन दिलाने की। तो तुम उसे भी उसके हाल पर छोड़ दो। अगर वो जलकर खाक हो जाना चाहता है तो तुम्हें इससे क्या? अब वो चाहे जितना भी बर्बाद हो जाए, भला तुम्हें उसकी बर्बादी की क्या फिक्र? खुद ही मर मिट के कहीं गायब हो जाएगा अपनी अंधेरी गलियों में। माया, माया, माया दरवाजा खोलो। माया, माया अपनी जिद छोड़ दो। देखो कल तुम्हारी पेरिस की फ्लाइट है, अपनी तैयारी पर तवज्जो दो। मॉम, आप जानती है कि मैंने फैशन वीक में एंट्री इसी शर्त पर रजिस्टर की थी कि मैं जाने से पहले समीर से मिलकर जाऊंगी। अगर आप अभी भी मुझे रोकेंगी तो फिर मैं नहीं जाऊंगी फैशन वीक में, एंड दैट्स फाइनल। ओके बाबा, ओके, अब बाहर आ जाओ। बहुत जिद्दी हो तुम, अपनी हर बात मनवा कर छोड़ती हो, मगर तुम उसे मिलोगी कहाँ? उसका तो कोई पता भी नहीं, जाने कहाँ दर बदर ख्वार हो रहा है। मैं उसे ढूंढ लूंगी, डोंट वरी। मगर एक बात का खास ख्याल रखना, तुम्हारी इस एक्टिविटी का तुम्हारे डैड को पता ना चले, क्योंकि वो जानकर नाराज होंगे कि उनकी लाडली बेटी उस स्टूपिड लड़के के पीछे अभी दीवाना मार चक्कर काट रही है। नहीं, डैड को नहीं पता चलेगा।
I promise. बच्चों बस बहुत हो गया, अब पढ़ाई का टाइम है, चलो बंद करो इसे। बस 2 मिनट समीर भाई, यार बड़ा लंबा पेचा लगा और मेरी सारी डोर भी खत्म होने वाली है। गुड्डू तुम्हारे रोज पेशे लगे होते हैं, बस कर दो ना, पढ़ाई का टाइम है, चलो बस करो, डोर लपेटना शुरू करो। समीर भाई आप भी लड़ाए ना, ये नहीं मुझसे नहीं होता यार, मैं दूसरे मोहल्ले वालों की पतंग हमने आज काटनी है, मुझे नहीं पता, हमने काटनी लाजमी है, मैं सब में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ यार। क्या कर रहे हैं ये, कैसे हैंडल करो? वो लोग तो बेईमानी कर रहे हैं समीर भाई, खींचामारी कर रहे हैं। आप भी जल्दी पतंग खींचे वरना हमारी पतंग गई कहाँ अरे यार अबे मरवा दिया ना समीर भाई, पूरे 20 रुपए का छड़ा गुड्डा। शाना सॉरी, मुझसे ले लेना 20 रुपए। उठो चलो, पढ़ाई का टाइम है, चलो। तुम ऐसा करो, सब बच्चों को इकट्ठा करो, मैं आता हूँ। चलो। माया, नाइस सरप्राइज, कैसी हो? मैंने सुना था इंसान मोहब्बत में बहुत बुलंद और आला मकाम पर पहुंच जाता है, लेकिन तुम तो यहाँ जमीन पर गिरे पड़े हो। ये क्या हुआ? सो सैड, कितना गिरा दिया इस लड़की की मोहब्बत ने तुम्हें। कुछ लोग मेरी तरह भी होते हैं माया, जो मोहब्बत में गिर कर ही मोहब्बत की ऊंचाइयों को पा सकते हैं। गिरने के बाद ही तो असल में मुझे मोहब्बत की बुलंदी का अंदाजा हुआ है, वरना जब मैं ऊंचाई पर था तो हर जज्बा मेरी नजरों से उछलता। तुम इस तरह गिरे पड़े रहने के लिए पैदा नहीं हुए हो समीर। तुम्हारा मुकद्दर ऊंचाइयां हैं, जहां मैं और तुम बादलों से भी ऊंचे और अफक से भी पार अपनी दुनिया बसा सकते हैं। मैं तुम्हें एक बार फिर उठाने आई, मेरे साथ चलो अपने सही मकाम पर, जिसे तुम डिजर्व करते हो। माया माया, ये बुलंदियां, ये ऊंचाइयां सब तुम्हें मुबारक हो। मेरा नसीब यही गहराइयां हैं। बस याद रखना कि आज भी तुम्हारा एक दोस्त सैम तुम्हारी हर कामयाबी, हर अचीवमेंट पर फख्र करता है और हमेशा करता रहेगा। अपनी नई सक्सेस कभी भी सेलिब्रेट करना तो इस दोस्त को याद रखना। बाय। क्या बात है जी, आज इतनी सुबह काम पे क्यों जा रहे हो? और पापा एक मसला आ गया है, वो दुकान के मालिक ने बुलाया। अच्छा, क्या हुआ? खैर तो है ना? हाँ है तो खैर। असल में ये दुकान मालिक दुकान ने पगड़ी पर उठा रखी थी। पुराने ज़माने की बात है, उस ज़माने में तो ज़ुबान चलती थी बस। अब वो तहसील के लोग चक्कर लगा रहे हैं हर रोज़। इलेक्शन के लिए नई हल्का बंदियाँ होनी हैं, उसके लिए दुकान के कागजात की कापी कचहरी में जमा करानी है। बड़ी परेशानी है। मालिक दुकान कहता है कि कागजात जो है पुराने मालिक के पास है। पुराने मालिक का इंतकाल हो गया। हो तो क्या होगा? होना क्या है, बस अब पुराने मालिकों को ढूंढना पड़ेगा। उनके वारसों के पास अगर कोई कागज़ मिल गया ठीक, वरना फिर कलेक्टर के दफ्तर में दरख्वास्त देनी पड़ेगी। फिर वहाँ से उनके रिकॉर्ड रूम से दुकान की नकल बनेगी। ये तो लंबी ख्वारी गले पड़ गई। हाँ है तो लंबी ख्वारी, पर क्या करें, जान खलासी तो कुरानी है।
दुआ करें आपा कि पुराने वारसों में से किसी के पास कोई कागज मिल जाए तो अच्छा है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अरे हाँ, याद आया वीर जी, वो अपने अमजद मियाँ से बात क्यों नहीं करते? वो भी तो जिला कचहरी में लगा हुआ है ना, डिप्टी कलेक्टर के साथ। उसके लिए तो ये काम जरा भी मुश्किल नहीं होगा। हाँ, आखिरी चारा तो यही होगा आपको, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं पहले अपनी कोशिश करूँ। अब अच्छा नहीं लगता हर छोटे बड़े काम के लिए होने वाले दामाद को तंग किया जाए। उसे किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहता। ठीक कह रहे, अपनी सी कोशिश कर लो, अल्लाह करे कि काम हो जाए। नहीं तो मेरा तो यही मशवरा है कि अमजद मियाँ से बात कर लेना। बड़ी इज्जत और अदब वाला बच्चा है, वो जरूर कर देगा ये काम तुम्हारा। अब तो सारी उम्मीदें उसी से वाबस्ता है। अल्लाह खैर करेगा। चलता हूँ, खुदा हाफिज। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं।